हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाओ चैन ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करता है, लाइक अरेंज वेडिंग को, तो उसे मास्टर पपेट क्लोन टेक्निक मिलती है। एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। जाओ चैन बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई हुओ के प्यार में पड़ गया है और वो रॉयल ब्लड का, ये जरा बुरा नहीं है। जाओली सोच रहा होता है कि फादर कुछ ज्यादा खुश हैं। वो बोलते, फादर तुम मानते हो इस चीज को? जाओ चैन बोलता है कि जो मेरे डिसेंडेंट है जाओ फैमिली के, वो हर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हुओ ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया बाहर, तो अब ऑप्शन मिला है, चांस मिला है, तो हुओ को वापस आने दो, ग्रेट होगा, उसकी शादी करा देते हैं। हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस वहां पे बैठी होती है, वो देखती है जाओ चैन वहां पे पहुंच गया होता है। प्रिंसेस जाओ चैन को ग्रीट करती है। जाओचन बोल रहा होता है, प्रिंसेस वेन हुआ, तुम कुछ ज्यादा पोलाइट हो, तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो और अभी तुम जाओ फैमिली में एंटरनी कर चुके हो, तो तुम्हें इस तरीके से मेरे को ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को अच्छा लगा, प्रिंसेस वेन हुआ इन मामलों में अच्छी है। जैनो बोल रही होती है, मतलब वेन हुआ बोल रही होती है कि एंसेस्टर, मैं जाहुओ से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसी के अलावा किसी से भी नहीं करूंगी। मैंने काफी लंबे टाइम से अपने आप को जाओ फैमिली का मेंबर मान के रखा हुआ है। जाओचन सोच रहा होता है कि हाँ, ये जो वुमन मेरे सामने, ये इंटरेस्टिंग तो है। अगर ये डॉटर इन लॉ बन जाएगी जाओ फैमिली की, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रिंसेस बोल रही होती है कि इविल और डीमन की डेथ के बाद जाओहुओ ने बाकी के जो मेंबर्स थे डार्क सोल होल के, उन्हें खत्म कर दिया मिंग डायनेस्टी में, और अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अननोन एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए उन्होंने बाकी सेक्ट के लोगों को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। एक ही साल में वो 36 सेक्ट का लीडर बन चुका है। लास्ट मंथ रॉयल फैमिली में कुछ चीज हुई थी, असैसिन आए थे अटैक करने के लिए। मैं भाग रही थी पैलेस से, पर मेरे ऊपर भी अटैक किया गया। उसी टाइम पे जाहुओ ने मेरे को बचाया। उस टाइम मैं उसके प्यार में पड़ गई थी, तभी से मैंने सोच लिया कि जाहुओ के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। जाओचन बोलते, ठीक है, ये फेट है, किस्मत ही है जो जिसने ये सिचुएशन बनाई हुई है। मेरे नाम का लेटर सेंड करो और जाहुओ को वापस बुलाओ यहाँ पे। जाओली बोलता, हाँ मैं जल्दी से उस चीज को करता हूँ। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है, साथ में रॉयल गार्ड्स भी होते हैं। वो बोल रही होती है, प्रिंसेस तुम कुछ ज्यादा ही आसान हो, तुम्हें ढूंढना मतलब आसान है, काफी ज्यादा ही। अगर तुम वापस नहीं चलोगे मेरे साथ तो मेरा सर कट जाएगा। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम वापस जाओ, रॉयल फैमिली के लोगों को बोल लो कि मैं जाहुओ से शादी करूंगी इस जिंदगी में, और कोई चॉइस नहीं है, वरना मेरे मरे शरीर को लेके जाना तुम। जो जिनसिन ने होता है वो बोल रहा होता है जाओली को कि ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। जाओचन सोच रहा होता है, क्या इसका मतलब रॉयल फैमिली मना कर रही है? जाओ फैमिली पहले की तरह नहीं रही हुई है, और ऊपर से जाओ वो भी काफी ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। रॉयल फैमिली कैसे मना कर सकती है मिंग डायनेस्टी की? तभी प्रिंसेस जानू अपने मतलब घुटनों पे नीचे गिर जाती है और बोल रही होती है, एंसेस्टर चिंता मत करो, मैं जाओ फैमिली की मेंबर हूँ इस जिंदगी में, मेरे को कोई भी यहाँ से लेके नहीं जा सकता है। वेन हुआ डॉटर इन लॉ है जाओ फैमिली की, और मैं एंसेस्टर हॉल में एंटर करना चाहती हूँ। वैसे ग्रीट करती लास्ट टाइम, मतलब एक तरीके से मेंबर बन जाती है। तभी एक इंसान बोलता है, अगर तुम जाओ फैमिली में शादी करोगे तो मैं पूरी जाओ फैमिली को खत्म कर दूंगा। जाओचन सोच रहा होता है कि किसकी हिम्मत है जो जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। वो गुस्से से बोलता है, इतनी हिम्मत किसकी है जो ऐसे बकवास कर रहा है जाओ फैमिली में? वो सोच रहा होता है कि जाओ फैमिली की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आजकल, कौन ऐसे बकवास कर सकता है। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। वैन हुआ बोल रही होती है कि अंकल, अगर तुम खुद ब खुद भी यहाँ पे मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो, फिर भी मैं अपने माइंड को नहीं बदलूंगी। मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी जाओ के अलावा इस जिंदगी में। कुछ दिन पहले रॉयल फैमिली में असैसिनेशन अटैक हुआ था। जब मैं पहले से भाग रही थी तब असैसिन्स ने मेरे ऊपर अटैक किया हुआ था। जाओ ने उस मेन मूवमेंट में मेरी जिंदगी को बचाया था। ये किस्मत है, मेरी किस्मत है उसके साथ रहना पूरी जिंदगी। तभी जो दूसरा डिस्पल होता है जाओ चैन का, वो सोच रहा होता है कि ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये सब मेंबर्स है रॉयल फैमिली के, और जिन्होंने अच्छे कपड़े डाले हुए वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होंगे। लीडर को ज्यादा घमंडी सा लग रहा है, जो कि प्रिंसेस की तरफ गुस्से से देख रहा है। ये शायद छोटा भाई होगा करंट एम्परर का, प्रिंस कोंग। एक इंसान बोल रहा होता है प्रिंस कोंग के साथ वाला कि तुम चिंता मत करो शादी की, लियांग डायनेस्टी ने ऑलरेडी शादी का गिफ्ट भेज दिया है और वो तुम्हारे साथ शादी करेंगे। मतलब जो प्रिंस है वहाँ का, एक तरीके से अच्छी रिलेशनशिप बनेंगे दोनों डायनेस्टीज के बीच में। तुम कैसे मना कर सकती हो? वेनो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम हो वो इंसान जिसने लियांग डायनेस्टी के एनवॉय को लाया था, वो तुम ही जिसने मेरे फादर को फोर्स किया है मेरी शादी उससे कराने के लिए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मेरी किस्मत मेरे हाथों है, लास्ट में मैं बोलूंगी कि किससे मैंने शादी करनी किससे नहीं। जाजन सोच रहा होता है कि मतलब जैसा प्रिंसेस वेनु है ने बोला, जो प्रिंस कोंग है वो थोड़ा सा अजीब सा है, पर क्या चीज होगी, जाओ की शादी तो आ चुकी है।
और मैं जाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ, मैं ऐसे शादी को नहीं जाने दे सकता हूँ। जाओ चैन बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, रॉयल फैमिली को तो छोड़ो, अगर पूरी दुनिया भी इस मैरिज के अगेंस्ट में होगी मैं फिर भी शादी कराऊंगा ही। कल बड़ी शादी होगी, आज एंसेस्टर हॉल में जाया जाएगा और वहां पे एंसेस्टर्स को ग्रीट किया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है शादी को। अब वैनुआ बोल रही होती है, हाँ प्रिंसेस गोंग कुजाक, मतलब जो प्रिंस गोंग होता है वो कुजाक गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाओ फैमिली मेरे ऑर्डर्स को मना कर रही है। फिर हमें जाओ फैमिली के एंसेस्टर हॉल का सीन दिखाई देता है। जाओ चैन पीछे मुड़ के बोलता है, क्या तुम खुद जाओगे या फिर किसी इंसान को भेजूं मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ने के लिए। प्रिंस गोंग बोल रहा होता है, अच्छा है तुम जाओ फैमिली के लोग, ये मत भूलना मिंग डायनेस्टी के नाम को, अपनी मौत का इंतजार करो तुम। जाओ चैन बोल रहा होता है, ये मत भूलो कि मिंग डायनेस्टी का एम्परर कौन है और प्रिंसेस वैनुआ किसकी डॉटर है। गेट उस साइड है, यहाँ से दफा हो जाओ। जो इंसान होता है प्रिंस गोंग के साथ, वो उसके कान में बोल रहा होता है कि लॉर्ड जाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने 36 सेक्ट को अपना बना लिया है, वो जब चाहे उनको ऑर्डर दे सकता है। मिंग डायनेस्टी में उसकी पोजीशन अलग सी है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो हमारे सर के ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी, अगर वो सारे सेक्ट हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। प्रिंस गोंग बोलता है, ठीक है मेरा इंतजार करना तुम। फिर हमें प्रिंस गोंग के रूम का सीन दिखाई देता है, एक इंसान वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस वैनुआ कहाँ पे है, तुम उसे अपने साथ में क्यों नहीं लाए। गोंग को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसने वापस आने से मना कर दिया, जाओ फैमिली अपने साथ उसे ले गई है, पर चिंता मत करो मैं डेफिनेटली उसे लियांग डायनेस्टी में लाऊंगा, मैं डेफिनेटली प्रिंस को खुश करूंगा। एंड वो बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, प्रिंस को उस तरीके के फ्लावर ज्यादा अच्छे लगते हैं जो अभी तक फ्रूट नहीं बने हुए हैं, अगर कुछ गलत हुआ ना तो अपने आप को मार देना। प्रिंस गोंग ऐसे कांप रहा होता है और सोचता है कि फाइनली रूम खाली हो गया है। वो गुस्से से टेबल पे पंच मारता है और बोलता है कि जाओ फैमिली जाओ, हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा एफर्ट्स मैंने लगाए थे रॉयल फैमिली को खत्म करने के लिए और प्रिंसेस वैनुआ को किडनैप करने के लिए, पर जाओ ने सब कुछ चीजें खराब कर दी और लास्ट में वो वैनुआ के साथ शादी करना चाहता है। इस तरीके की चीज मैं कभी नहीं होने दे सकता हूँ। फिर हमें जाओ फैमिली का सीन दिखाई देता है, जो डिस्पेल होता है जाओ चैन का, वो बोल रहा होता है कि एंसेस्टर हॉल में ग्रीट करने के बाद तुम जाओ हाउस में रह सकते हो, आज का दिन मेरे साथ चलो। हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जाओ वहां पे पहुंच गया होता है, जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है वो मेरे साथ आओ तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए। जाओ प्रिंसेस वैनुआ को देखता है और बोलता है ये तुम हो। वो डिस्पेल वहां से चल पड़ता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम बात कर सकते हो। वो जा तो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम तुम आपस में बाय चांस मिले थे पर तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर क्रश है। हमें किंगन माउंटेन का सीन दिखाया था, जाओ चैन अपने डिवाइन पावर को यूज करके पपेट क्लोन बना देता है, एक सेम टू सेम ही, और बोल रहा होता है हाँ ये क्लोन एक्चुअल में मेरी परसेप्शन को शेयर कर सकता है और हर एक डिटेल को कॉपी कर सकता है, मतलब सेम टू सेम ही, और ऊपर से मेरी तरह दिखता है। मैंने स्पिरिचुअल पावर भी इसके अंदर डाली हुई है और इसके पास फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन है। वो उसे आगे की तरफ भेज देता है और बोलता है कि इस कल्टीवेशन मतलब इस पपेट क्लोन टेक्निक की वजह से अब मैं थोड़ा सा सेफ हो सकता हूँ, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हो भी सकता है और नहीं होना चाहिए वहाँ पे नहीं भी। वो फिर वेडिंग को ऐसे स्टार्ट कर देता है और फिर ऐसे ही जाओ फैमिली के पास एक नया मेंबर आ जाता है। शादी हो रही होती है, जाओ फैम मतलब जो जाओ हुआ होता है वो वैनुआ के साथ चला होता है। ऐसे सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं। जाओ चैन को ऐसे नोटिफिकेशन आती है कि जांग कोंग जो प्रिंस गोंग है वो अपने साथ लोगों को लाया है। तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं, डायरेक्टली उन्हें मार दो और बैटल एक्सपीरियंस को पाओ, तुम्हें 3rd लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। ऑप्शन 2 ये है कि तुम्हें जाओ को इन्फॉर्म करना है और उसे एक्शन लेने देना है, इससे तुम्हें 2nd लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। जाचन सोच रहा होता है कि हैरानी की बात है कि आज के इतने ज्यादा खुशी भरे दिन के टाइम पे प्रिंसेस वैनुआ का बायोलॉजिकल अंकल यहाँ पे चीजें खराब करने के लिए आया है। अगर पहले का टाइम होता तो मैं डेफिनेटली जाओ को जाने देता 36 सेक्ट्स को लेके इस चीज को खत्म करने के लिए, पर अब मेरे पास पपेट क्लोन है, मैं प्रिंस गोंग को खुद ब खुद जाके मार सकता हूँ। और ऊपर से बात यही है कि बाकी दुनिया की आंखों में मैं वेडिंग को होस्ट कर रहा हूँ, अगर प्रिंसेस गोंग मरेगा भी तो इससे मेरा लेना देना ही क्या है, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा कि प्रिंसेस गोंग को मार कौन गया है। फिर हमें जाओ फैमिली के बाहर का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे प्रिंस गोंग अपने साथियों के साथ बैठा होता है। वो बोल रहा होता है मेरी बात सुनो, जितने ज्यादा लोगों को तुम मार सकते हो उतने ज्यादा लोगों को मारना। 36 सेक्ट आ रहे हैं जाओ होगी वेडिंग में, तो हमें उससे पहले उस वुमेन को लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर हम जरा भी लेट हो जाएंगे तो कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। तुम सुन रहे हो मेरी बात, चलो मेरे साथ उन्हें मारने के लिए। वो अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जाओ फैमिली की तरफ, तभी उनके सामने एक अटैक होता है और वो रुक जाते हैं। जाओ चैन वहाँ पे पहुंच गया होता है और बोलता है कि
तुम मेरी जाओ फैमिली के लोगों को मारना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम मरने के लिए यहाँ पे आए हो। वो अकेला आगे खड़ा होता है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है तुम हो। जाओ चैन बोल रहा होता है कि आज जाओ फैमिली के लिए बड़ा दिन है, आज शादी हो रही है, मैं यहाँ पे हूँ तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। जांगोंग बोल रहा होता है, मतलब प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम अकेले क्या ही कर पाओगे। वो सभी हंस रहे होते हैं। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम्हारे सामने मास्टर्स हैं जो मैंने काफी ज्यादा अलग अलग सेक्ट से इकट्ठा किए हुए हैं मिंग डायनेस्टी में। इनकी स्ट्रेंथ गोल्डन कोर के पीक पे है और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप नेसेंट सोल पहुंच चुकी है। वेल, जो विकीडोल डीमन हराया था जाहू ने उसके लेवल पे। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली में सिर्फ जाहू ही है और वो सिर्फ 9th लेवल गोल्डन कोर स्टेज पे है। वो भी आ जाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो, मरना चाहते हो मेरे सामने क्या? वो सोच रहा होता है कि इस टाइम प्रिंसेस जेनुआ को अपने साथ ले जाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट सभी को, अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा कर लिया है। अगर कुछ गलत हो जाएगा यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा प्रिंस लियांग को। मुझे मतलब डेफिनेटली मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा ऐसा होगा तो। जाचन बोल रहा होता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सिर्फ हाफ स्टेप नेसेंट सोल स्टेज पे है। ये सुन के जो सभी होते हैं वो प्रिंस कॉन्ग की साइड के वो चुप हो जाते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।